आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी। पाकिस्तान आम चुनाव में वोटों की गिनती जारी, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के संकेत। ये बड़ी जानकारी। पीपीपी के बिलावल बन सकते हैं किंग मेकर। शुरुआती रुझान में इमरान खान समर्थक आगे। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं इमरान खान समर्थक। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ चुनाव जीते। पाकिस्तान में मरियम नवाज चुनाव जीती हैं। पाकिस्तान में मोहम्मद फजल उर रहमान चुनाव हार चुके हैं। रुझानों और नतीजों से सेना को झटका लगा है। नवाज को पीएम बनाना चाहती थी सेना, लेकिन अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते नवाज। ये बड़ी जानकारी पाकिस्तान से, जहां पर रुझानों को लेकर जो है सेना को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अपने मन मुताबिक जो है पीएम वो नहीं बना पाएंगे। नवाज शरीफ को पीएम बनाने की फिराक में सेना थी, लेकिन फिलहाल जो है लोगों ने नवाज शरीफ को नकार दिया है। पाकिस्तान से बड़ी जानकारी। पाकिस्तान आम चुनाव में वोटों की गिनती हालांकि जारी है, लेकिन सुबह से रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के संकेत साफ साफ दिख रहे हैं। ऐसे में बिलावल बन सकते हैं किंग मेकर। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ चुनाव जीते हैं। दिल्ली सहित देश भर में डॉग बाइट के बढ़ते मामलों की गंभीरता को देखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने सरकार से कठोर कानून बनाने और पीड़ितों को वाजिब मुआवजा देने की मांग की। ऐसे मामले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी से बातचीत की है। दिल्ली में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई संख्या को लेकर लगातार चिंता व्यक्त की जाती रही है और इसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल हर बार जो कार्यक्रम है आरडब्ल्यू के साथ मिलकर वो इसकी आवाज उठाते रहे हैं कि किस तरह से जो आवारा कुत्ते हैं उनकी वजह से लोगों की जान तक भी जाती रही है। इसी को लेकर बात करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल साहब से। सर, आपने कई बार ये आवाज उठाई है आरडब्ल्यू के लोगों के साथ भी, और जिस तरह से लगातार डॉग बाइट की जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये देश भर में डॉग बाइट के, स्ट्रे डॉग्स के समस्या लगातार बढ़ रही है और मैं भी लगातार इसलिए बिठा रहा हूँ, जैसे लॉटरी के लिए हमने आंदोलन कर किया और अंततः हम सफल हुए लॉटरी को बंद कराने में, ऐसे ही मैं को मालूम है आवारा कुत्तों पे सरकारों को कानून बनाना पड़ेगा, इनकी जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा, स्टरलाइजेशन का जो प्रोग्राम है उसको तेज करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आगे बनाना पड़ेगा और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, जिनको कुत्ते काटेंगे उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसलिए हमारी मांग है कि भी इन आवारा कुत्तों की जनसंख्या को लिमिट करने के लिए स्टरलाइजेशन करो। अब पहले दिल्ली के अंदर देखेंगे तो आरएमएल एक अस्पताल के अंदर 250 केस रोज के आते हैं और सफदरजंग में 200 केस आते हैं। 2000 कुत्ते रोजाना पब्लिक को काट रहे हैं दिल्ली के अंदर। लोगों ने बाग में छड़ी लेके घूमना शुरू कर दिया है, बच्चे बाग में खेलने नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में रेबीज की जो बीमारी है वो लगातार बढ़ रही है। हमारा देश जो है रेबीज में सबसे आगे देशों के अंदर है और 2030 तक रेबीज को हमें कंट्रोल करना है तो कुत्तों की जनसंख्या करना होगा। एक समय होगा कुत्तों की जनसंख्या हमारी जनसंख्या से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी और ये जो पेट डॉग्स हैं इनके कारण भी पब्लिक बहुत परेशान है। पता नहीं कौन कौन सी नस्ल के ये कुत्ते ले आते हैं जो कि बैन है और उसके बाद वो लिफ्ट के अंदर लोगों को काटते हैं। ये सारी चीज के ऊपर अंकुश लगना चाहिए। गोयल साहब, आप ये आवाज उठाते रहे हैं, पहले भी जो आपने पब्लिक मीटिंग की थी आरडब्ल्यू के साथ, उसमें भी जो डॉग लवर्स हैं उनकी तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। तो ये समस्याएं सरकार या एमसीडी के सामने भी आती होंगी, उसको किस तरह से किया जाए? ऐसे ही है जैसे किसी ने शेर पाल लिया, उसको तो अपना शेर अच्छा लगेगा, पर अगर वो शेर काटने के लिए दौड़ता रहेगा तो परेशान होगी। पालने वाला एक है किंतु काटने वाले सैकड़ों हैं जिनको काट रहे हैं वो। तो ये कुत्तों के कारण ही सबसे समस्या है। तो आप कुत्तों के कारण कुत्तों से गंदगी भी फैलवा रहे हैं, वो काट भी रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनको कंट्रोल करना होगा ना। पहले भी तो किसी समय कंट्रोल किया जा सकता, तो सरकार को देखना होगा काटने वाले कुत्तों के लिए बाड़ा बनाना पड़ेगा। आरडब्ल्यूएस परेशान हैं। मैं रामलीला मैदान के अंदर पूरी रैली भर सकता हूं उन लोगों की जिनको कुत्तों ने काटा है। तो आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर कौन कटवाएगा अपने कुत्तों को? वो अपने बच्चों को भेजेंगे कुत्तों को काटने के लिए? आए दिन वीडियो वायरल हो रही हैं कि कुत्ते काट रहे हैं। गोयल साहब, एक समस्या और है। मैं जब एमसीडी कवर करता था तब भी ये सवाल उठे थे। उसमें अधिकारियों की तरफ से दलील दी गई थी कि जब वैसेक्टोमी होती है कुत्ते की तो उससे और ज्यादा एग्रेसिव वो हो जाते हैं। नहीं तो एक बात समझिए ना, जो भी एग्रेसिव हो जाते हैं तो पहली बात कुत्तों की अगर जनसंख्या कमी हो जाएगी
फिर वो कैसे एग्रेसिव होंगे। पर अगर आप एक कुतिया 8 बच्चों को एक साथ जन्म देती है और कम से कम 3-4 बार तो वो ब्याती है, तो आप उसका अंदाजा लगा लीजिए क्या होगा। तो ये तो सरकार को देखना है कि भाई आपको मानव जीवन का कुछ संजीदा है, आप उसके लिए हैं कि नहीं है जी। किस तरह का कानून इसके लिए बनना चाहिए सर? पहला कानून तो ये बनना चाहिए स्टरलाइजेशन का, नंबर 1 बात, जो ईमानदारी से होना चाहिए, जो इन्होंने एनजीओस में छोड़ रखा है जिसके ऊपर भारी भ्रष्टाचार है। दूसरा कानून बनना चाहिए स्टरलाइजेशन, जो अभी कुत्ते हैं उनकी तुरंत वार स्केल के ऊपर की जाए जी। तीसरा कानून होना चाहिए, इनको कंपनसेशन मिलेगा जिसको कुत्ता काटेगा जाके जी। तो ये क्या कहते हैं जी, हम जिम्मेदारी तय करेंगे, किसने उसको दूध पिलाया उसकी जिम्मेदारी होगी, कौन देखेगा दूध किसने पिलाया था। तो ऐसे तो ये जो डॉग लवर्स हैं इनकी संख्या इतनी है, ये एक भी डॉग को पालने को तैयार नहीं है, अपने घर ले जाने को तैयार नहीं है, सड़क के ऊपर उनको छोड़ रखा है जी। बिल्कुल, तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, जो लगातार ये आवाज उठाते रहे हैं कि जो आवारा कुत्ते हैं उनकी वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतें होती हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है और लाखों की तादाद में अकेले दिल्ली में भी जो आवारा कुत्ते हैं उनकी वजह से लोग पीड़ित हैं और इस पर अब कोई एक कठोर कानून बनना चाहिए जिससे कि जो डॉग लवर हैं वो भी इससे दूरी बनाएं और जो ये समस्या है उसका हल हो सके। कैमरामैन विवेक चौधरी के साथ नागेंद्र भाटी, एमवी नेटवर्क, दिल्ली। मुआवजा मिलेगा, हालांकि इसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जो है अनशन किया और ये मांग की कि जो डॉग लवर हैं उन्हें, उनके लिए हालांकि जो सख्त नियम है वो बनाए जाएं।